4 दिसंबर 1971 अरब सागर की काली रात। समुद्र शांत था, लेकिन उसकी सतह के नीचे इतिहास का सबसे साहसी नौसैनिक हमला आकार ले रहा था। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह था ऑपरेशन ट्राइडेंट। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। सीमाओं पर गोलियां चल रही थीं, आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे थे, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जो समुद्र में लड़ा जाने वाला था। कराची पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, यहीं था पाकिस्तान नौसेना का मुख्यालय, और लगभग पूरी पाकिस्तानी नौसेना कराची हार्बर में तैनात थी। सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि पाकिस्तान की समुद्री अर्थव्यवस्था की धड़कन। कराची से ही तेल की सप्लाई होती थी, हथियारों की आवाजाही होती थी और नौसैनिक ऑपरेशन नियंत्रित होते थे। अगर कराची बंद हो जाता तो पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति लगभग ठप पड़ जाती। पाकिस्तानी हाई कमांड जानता था कि कराची उनकी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए बंदरगाह की सुरक्षा असाधारण रूप से मजबूत थी। एयर डिफेंस सिस्टम, नौसैनिक गश्त और हवाई निगरानी, हर दिशा से सुरक्षा का घेरा। दूसरी ओर भारतीय नौसेना चुपचाप अपनी रणनीति तैयार कर रही थी। गुजरात के ओखा तट के पास 3 मिसाइल बोट्स तैनात की गईं। यह तैनाती सिर्फ गश्त नहीं थी, यह आने वाले तूफान की तैयारी थी। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हवाई हमला किया और उसी क्षण भारत पाक युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। अब युद्ध सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं था, समुद्र अगला रण क्षेत्र बनने वाला था। नई दिल्ली, भारतीय नौसेना मुख्यालय में एक गुप्त बैठक चल रही थी। लक्ष्य स्पष्ट था, कराची बंदरगाह पर सीधा प्रहार, लेकिन यह मिशन बेहद खतरनाक था। समस्या यह थी, मिसाइल बोट्स की रेंज सीमित थी और कराची दुश्मन के हवाई और नौसैनिक निगरानी के भीतर था। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। फिर भी भारतीय नौसेना ने फैसला कर लिया था, 4 दिसंबर की रात कराची की ओर बढ़ेगा एक गुप्त स्ट्राइक ग्रुप और वही लिखेगा समुद्री युद्ध का इतिहास। 3 दिसंबर 1971 युद्ध शुरू हो चुका था और अब भारतीय नौसेना अपने सबसे साहसी मिशन की तैयारी में थी। लक्ष्य कराची। नई दिल्ली में नेवल हेडक्वार्टर और वेस्टर्न नेवल कमांड के बीच एक गुप्त योजना तैयार की जा रही थी। यह एक साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक सर्जिकल नेवल स्ट्राइक थी, ऐसी स्ट्राइक जो दुश्मन को चौंका दे। 4 दिसंबर 1971 भारतीय नौसेना ने एक विशेष टास्क फोर्स तैयार की, जिसे नाम दिया गया कराची स्ट्राइक ग्रुप। इस स्ट्राइक ग्रुप में शामिल थे 3 विद्युत श्रेणी की मिसाइल बोट्स, आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर। लेकिन यह मिशन अकेले संभव नहीं था, इसलिए 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स भी साथ जोड़े गए, आईएनएस किल्तान और आईएनएस कछल। साथ ही एक फ्लीट टैंकर आईएनएस पोशाक पूरे मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। कमांडर बबरू भान यादव इस मिशन की असली ताकत थी। सोवियत निर्मित स्टाइक्स एंटीशिप मिसाइलें, 40 नॉटिकल माइल की मारक क्षमता और समुद्र से समुद्र पर हमला करने की क्षमता। यह क्षेत्र में पहली बार था जब एंटीशिप मिसाइलें वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल होने वाली थीं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मिसाइल बोट्स की रेंज सीमित थी और उनका रडार कवरेज भी कम था। कराची दुश्मन के एयर और नेवल सर्विलांस के अंदर था। इसका मतलब था एक गलत कदम बराबर पूरा मिशन विफल। भारतीय नौसेना ने एक मास्टर प्लान बनाया। हमला दिन में नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में किया जाएगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी वायुसेना के पास नाइट बॉम्बिंग क्षमता नहीं थी। 4 दिसंबर की शाम कराची से लगभग 250 नॉटिकल माइल दूर भारतीय स्ट्राइक ग्रुप ने अपनी पोजीशन बनाए रखी। दिन भर दुश्मन की निगरानी से बाहर रहकर सही समय का इंतजार किया गया। रात के 10:30
स्ट्राइक ग्रुप ने चुपचाप कराची की ओर बढ़ना शुरू किया। समुद्र अंधेरा था, रेडार सतर्क थे और हर नाविक जानता था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। कुछ ही मिनटों में भारतीय नौसेना दुश्मन के युद्धपोतों के सामने होने वाली थी और अरब सागर की रात आग की लपटों से चमकने वाली थी। 4 दिसंबर 1971 रात के 10:30 भारतीय कराची स्ट्राइक ग्रुप धीरे धीरे कराची की ओर बढ़ रहा था। समुद्र अंधेरे में डूबा हुआ था और रेडार स्क्रीन पर दुश्मन की हलचल दिखाई देने लगी थी। करीब 70 नॉटिकल माइल की दूरी पर भारतीय रडार ने उत्तर पश्चिम दिशा में दुश्मन के युद्धपोतों की पहचान की। अब सब कुछ वास्तविक युद्ध में बदलने वाला था। कमांड ब्रिज पर सन्नाटा था, लेकिन हर नाविक तैयार था। आईएनएस निर्घात आगे बढ़ी। 1 सेकंड और लक्ष्य लॉक किया गया। पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर 10:45 पहली स्ट्राइक्स मिसाइल दागी गई। मिसाइल ने खैबर के दाहिने हिस्से को सीधे पास आकर मारा। भीषण विस्फोट, जहाज धुएं से भर गया और प्रोपल्शन सिस्टम फेल हो गया। खैबर अभी भी तैर रहा था, लेकिन आईएनएस निर्घात ने दूसरी मिसाइल लॉन्च की। दूसरा वार सीधे दूसरे बॉयलर रूम पर और कुछ ही क्षणों में पीएनएस खैबर अरब सागर में डूब गया। 222 पाकिस्तानी नाविक इस हमले में मारे गए। अब अगला कदम था आईएनएस निपट की बारी। रडार पर 2 नए लक्ष्य दिखाई दिए, एक कार्गो जहाज वीनस चैलेंजर और उसका एस्कॉर्ट पीएनएस शाहजहां। 2 स्ट्राइक्स मिसाइलें दागी गईं। पहली मिसाइल गोला बारूद से भरे जहाज वीनस चैलेंजर पर लगी और जहाज भयंकर विस्फोट के साथ समुद्र में समा गया। रात 11:20 आईएनएस वीर ने एक और लक्ष्य लॉक किया। पीएनएस मुहाफिज, एक माइनस्वीपर जहाज। मिसाइल दागी गई और सीधे ब्रिज के पीछे जहाज के बाईं ओर आकर लगी। विस्फोट इतना तेज था कि जहाज सिग्नल भेजने से पहले ही डूब गया। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आईएनएस निपट कराची हार्बर की ओर बढ़ा। दूरी मात्र 14 नॉटिकल माइल। लक्ष्य केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक। 2 मिसाइलें लॉन्च की गईं। एक मिसफायर हुई, लेकिन दूसरी सीधे तेल टैंकों से टकराई और देखते ही देखते कराची बंदरगाह आग की लपटों में घिर गया। पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय भ्रम की स्थिति में था। गलत लोकेशन सिग्नल, देर से पहुंची रेस्क्यू टीम और समुद्र में जलते मलबे के बीच बचे हुए नाविकों की तलाश। अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने ओखा पोर्ट पर जवाबी हमला किया, लेकिन भारतीय नौसेना पहले ही मिसाइल बोट्स को सुरक्षित स्थान पर हटा चुकी थी। भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसैनिक इतिहास की सबसे सफल समुद्री स्ट्राइक्स में से एक। पाकिस्तान ने खोए एक डिस्ट्रॉयर, एक सेकंड, एक माइनस्वीपर, गोला बारूद से भरा जहाज और कराची के तेल भंडार। भारत ने एक भी जहाज नहीं खोया। इसी ऐतिहासिक विजय की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस रात समुद्र शांत था, लेकिन भारतीय नौसेना ने इतिहास में आग लिख दी थी।